श्री गुरु ग्रंथ साहब बिलावलू महला 3 वार 7 घरू 10 एक कमकार सतगुर प्रसादी। आदित वारी आदि पुरखू है सोई, आपे वर्ते अवरु न कोई। ओती पोती जगू रेया परोई, आपे करता करे सहोई। नामी रत्ते सदा सुख होई, गुरमुखी विरला बुझे कोई। इस वाणी में गुरु जी ने सप्ताह के 7 दिनों को आधार बना करके जीव आत्मा को प्रभु मिलन की ओर प्रवृत्त किया। रविवार का उपदेश है कि परमात्मा आदि पुरुष हैं, स्वयं सबके सर्जक हैं, उनके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है। प्रभु ने संसार को पूरी तरह से अपने में संजो रखा है। जो वे चाहता है वही करता है। जीव यदि नाम में रत रहे तो सदा सुख प्राप्त करता है, दुख उसके निकट नहीं आता है। किंतु इस तथ्य को कोई विरला जीव ही गुरु के द्वारा समझ पाता है। आपे करता करे सहोई, नामी रते सदा सुख होई। गुरमुखी विरला बुझे कोई। इदे जपनी जपु गुण तासा, हरि अगम अगोचरु अपरम स्वामी। जन पगी लगी त्याऊ होई दासनी दासा। हृदय की माला लेकर के गुणों के भंडार प्रभु हरि का जाप करो। हृदय जपनी जपु गुण तासा, हरि अगम अगोचरु अपरम पार स्वामी। जन पगी लगी त्यामी होई दासनी दासा। हरि अगम अगोचर अपार और सबका स्वामी है, इसलिए उनके चरणों की शरण लेकर के उसका नाम जपो और उसकी दासता स्वीकार करो। सोमवारी सची रेया समाई, तिसकी कीमत कहीं न जाई। आखी आखी रहे सभी लिवलाई, जिसु देवे तिसु पल्ले पाई। अगम अगोचरु लख्या न जाई, गुर के शब्दी हरि रेया समाई। सोमवार का प्रतीक सत्य स्वरूप परमात्मा हरि में विलीन होने का है। सोमवारी सच्ची रेया समाई, ये स्थिति अमूल्य है, इसका मोल कहा नहीं जा सकता। तिसकी कीमत कहीं ना जाए, आखी आखी रहे सभी लिवलाई। वड्डे वड्डे ऋषियों से इसकी व्याख्या का प्रयास किया, किंतु वे भी इस अनिर्वचनीय सत्य की व्याख्या नहीं कर पाए और अंततः चुप हो गए। सत्य तो ये है कि प्रभु हरि जिसे वाहिगुरु का ज्ञान देना चाहता है उसी को सौंपता है, अन्यथा वह अगम अगोचर प्रभु किसी अन्य के द्वारा समझा नहीं जा सकता। जिस पर उसकी हरि की कृपा होती है वही उसको समझ पाता है। यदि गुरु के शब्दों के अनुसार आचरण किया जाए तो जीव उसी में समा जाता है। अब अगम अगोचरु लख्या न जाई, गुरु के शब्दी हरि रेया समाई। मंगली माया मोह उपाया, आपे सिरि सिरि तंदे लाया। आपी बुझाए सोई बुझे, गुर के शब्द दरु करु सुझे। प्रेम भक्ति करे लिवलाई, औमे ममता शब्दी जलाई। मंगलवार का उपदेश है कि परमात्मा हरि ने ही माया मोह आदि उत्पन्न किए। प्रत्येक जीव को रच करके अलग अलग कार्य में लगा रखा है। जिसे वह उस तथ्य का ज्ञान देता है वही उसे समझता है। गुरु के शब्दों पर आचरण करने से ही परमात्मा का सच्चा धर्म दिख पड़ता है। जीव प्रेम और भक्ति के द्वारा परमात्मा में ध्यान लगाता है और गुरु शब्दों द्वारा अहंकार तथा ममता को जला देता है। गुर के शब्दी दरु करु सुझे, प्रेम भक्ति करे लिवलाई। औमे ममता शब्दी जलाई।
बुद्धवारी आपे बुद्धि सारू, गुरमुखी करनो शब्द विचारू। नामी रते मनु निर्मलो होई, हरि गुण गावे अमे मलो खोई। दरी सच्चे सद शोभा पाए, नामी रते गुर शब्द सुहाए। बुधवार मानव बुद्धि को आश्रय देने का प्रतीक है। वाहिगुरु स्वयं जीव की बुद्धि का संरक्षण करते हैं। वह जीव गुरु द्वारा शुभ कार्यों में रत होता है और शब्द विचारता है। हरि प्रभु नाम में रत होने से मन निर्मल हो जाता है। हरि का गुणगान करने से अहंकार की मलिनता दूर हो जाती है और जीव सत्य स्वरूप परमात्मा हरि के दरबार में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। गुरु के सुहाने शब्दों पर आचरण करते हुए जीव नाम में ही एकाग्र हो जाता है। हरि गुण गावे अमे मल खोई, दरी सच्चे सद शोभा पाई। नामी रते गुर शब्दी सुहाई। लाहा नामो पाए गुरुद्वारे, आपे देवे देवनहारू। जो देवे तिसको बलि जाई, गुर प्रसादी आप गुमाई। नानक नामो रखो उतारी, देवनहारे को जयकारू। गुरु के द्वारा उसे नाम का लाभ प्राप्त होता है। ये लाभ देनहार प्रभु स्वयं देता है। अतः जिसे वह नाम देता है हम उस पर बलिहार जाते हैं। गुरु की कृपा से अहंकार दूर होता है। गुरु नानक जी कहते हैं कि प्रभु नाम को हृदय में धारण करके रखो और नाम देने वाले का जय जयकार करते रहो। नानको नामो रखो और तारी, देवनहारे को जयकारे। वीर वारी वीर परम पुलाए, प्रेत पूत सभी दूजे लाए। आपी उपाय करी वेखे वेका, सबना करते तेरी टेका। जियो जंत तेरी सरनाई, सो मिले जिसो ले ही मिलाई। बृहस्पतिवार का उपदेश 52 वीरों के अर्थात हनुमान भैरव आदि 52 वीरों के ब्रह्म में भूले जीवों को सही मार्ग बताने के लिए कहा है। भूत प्रेत आदि सब वाहिगुरु को छोड़ करके दूसरे में लीन हो। परमात्मा हरि स्वयं उन्हें अलग अलग बनाता है और उनकी संभाल करता है। सबको एकमात्र उसी परमात्मा का सहारा है। सब जीव जंतु प्रभु की शरण में है। विलीन वही होता है जिसे परमात्मा हरि स्वयं अपने में मिला लेता है। सबना करते तेरी टेका, जिए जंत तेरी सरनाई। सो मिले जिसु ले ही मिलाए। शुक्रवारी प्रभु रिया समाई, आपी उपाई सब कीमती पाई। गुरमुखी ओवे सो करे विचारू, सच्चो संजमी करनी है कार। वर्तो नेमो निता पति पूजा, बिनो सुबुझे सब पाऊ है दूजा। शुक्रवार जीव के प्रभु में समा जाने की गाथा है। प्रभु हरि ने जीव को स्वयं पैदा किए और उनका अलग अलग मूल्य निर्धारित किए। जिस जीव को गुरु का आश्रय मिला है वही इस तथ्य पर विचार करता है। सत्य और संयम ही इसका वास्तविक लक्ष्य है। व्रत नियम नित्य प्रति की पूजा बिना यथार्थ ज्ञान के सब द्वैत भाव के द्योतक है। वर्तो नेमो नित्य प्रति पूजा, बिन बुझे सब पाऊ है दूजा। छनि छरवारी सोन सासत विचारू, अमे मेरा परमे संसारू। मन मुखु अंधा दूजे पाऊ, जम दरी बांता चुटा खाई। गुर प्रसादी सदा सुख पाए, सच्ची करनी साची लिविलाए। शनिवार सगुन मुहूर्त और शास्त्र का विचार है, किंतु ये सब मेरा भ्रम और अहंकार मात्र है।
मन के संकेतों पर चलने वाला जीव द्वैत भाव में अंधा होता है, इसलिए यमदूतों के द्वार पर बंधा हुआ ठोकरें खाता है। यदि गुरु की कृपा हो तो वह सदा सुख को प्राप्त करे, सत्य कर्म कमावे और सत्य स्वरूप परमात्मा हरि में ही लीन हो जावे। गुर पास साधी सदा सुख पावे, सच्चू करनी साची लिव लावे। सतगुर सेवी सेवड़ भागी, उम्मे मारी सच्ची लिव लागी। तेरे रंगी राते सहज सुभाई, तू सुखदाता लई मिलाई। एकस से दूजा नाई कोई, गुरमुख बुझे सूझे सोई। जो जीव इन सबसे ऊपर निष्काम भाव से सतगुरु की सेवा में रत रहता है वह परम भाग्यशाली है। वह अपने अहंकार का अंत करके सत्य स्वरूप प्रभु में ध्यानस्थ होता है और उसी के रंग में रंगा जाकर के सहज अवस्था को प्राप्त कर लेता है। सुखदाता प्रभु उसे अपने में ही विलीन कर लेता है। एक परमात्मा हरि के अतिरिक्त दूसरा कुछ नहीं है, इस तथ्य का ज्ञान गुरु के द्वारा मिलता है और जीव का विवेक जागृत होता है। एकस ते दूजा ने कोई, गुरमुख बुझे सुझे कोई। 15 थीती ते सतवार, महारुति आवी वार वार। 300 रेनी तिवे संसारू, आवा गौन किया करतारू। नीचिल साचू दया कल तारी, नानक गुरमुख बुझे को शब्द विचारी। जिस प्रकार दिन रात 15 तिथियां, 7 वार, 12 महीने और 6 ऋतुएं बार बार आती जाती हैं, वैसे ही ये संसार ये भी जन्म मरण के चक्कर में पड़ा रहता है। निश्चल और अडिग केवल एक परमात्मा हरि है, उसी की शक्ति चतुर्दिक व्याप्त है। गुरु नानक जी कहते हैं कि कोई विरला जीव ही गुरु के शब्दों को सही ज्ञान पाकर के इस रहस्य को समझ पाता है। बिलावलो महला तीजा। आदि पुरखु आपे सृष्टि साजे, जिये जंत माया मोहि पाजे। दूजे पाई पर पंछी लागे, आवी जावी मरी अभागे। सतगुर पेटसी, सतगुर पेटिए सोझी पाई, पर पंचू चुके सच्ची समाई। आदि पुरुष पर ब्रह्म ने स्वयं ये सृष्टि बनाई, जीव जंतुओं को माया मोह में प्रवृत्त किया। छल रूप जगत में सब के सब द्वैत भाव में मग्न किए। अब वे दुर्भाग्यशाली संसार में जन्म मरण के चक्कर में पड़े हैं। जब तक उन्हें सतगुरु से मिलन नहीं प्राप्त होता, सतगुरु से ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, सतगुरु से नाम की प्राप्ति नहीं होती, तब तक उनका ये जगत परपंच मिट नहीं पाता और ना ही वे सत्य स्वरूप प्रभु में विलीन हो पाते। आमी जामी मरी अभागे, सतगुर पेटिए सोझी पाई, पर पंचू चुके सच्ची समाई। जाके मस्त के लिख्या लेखू, ताके मनी वस्या प्रभु एकू। सृष्टि उपाय आपे सब वेखे, कोई ना पेटे तेरे लेखे। सिद्ध साधक जैको कहे कहाए, पर मैं पुल्ला आवे जावे। सतगुर सेवे सो जनुस पुज्जे, उमे मारे तां दरु सुज्जे। जो भाग्यशाली हैं, जिनने सत्कर्म किए हैं, उनके मन में प्रभु हरि स्वयं निवास करते। प्रभु ने सृष्टि का ये खेल रचा है और वही खेल का दर्शक भी है। हे जीव, तुम्हारे मस्तक पर लिखे लेखों को कोई नहीं मिटा सकता, चाहे कोई कितना भी सिद्धइया साधक क्यों ना हो। वह भी माया के भ्रम में पड़ा
आवागमन का शिकार है। जो जीव सतगुरु की भक्ति करते हैं वही उस ज्ञान को प्राप्त करते हैं। अहंकार को मारते हैं तभी उसे परमात्मा का द्वार मिलता है। पर मैं पुल्ला आवे जावे सतगुर सेवे तो छिनु बुझे, अमे मारे ता दरु सुझे। एक सुते सब दूजा हुआ, एको वर्ते अवरु न बिया। दूजे ते जे एको जाने, गुर के शब्दी हरिदरी निशाने। सतगुर भेटे ता एको पाए, विचो दूजा ठाकी रहाए। एक ब्रह्म से ही दूसरा सब कुछ पैदा हुआ है, वही एक सर्वव्याप्त है, दूसरा और कोई नहीं है। यदि जीव दूसरों को छोड़ करके एक हरि को पहचान ले तो गुरु के शब्दों द्वारा वह परमात्मा के सामने प्रतिष्ठित होता है। एक प्रभु की प्राप्ति भी सतगुरु के मिलाप से ही संभव है। तभी उसके मन में द्वैत भाव का नाश हो जाता है। गुर के शब्दी हरि दरी निशाने, सतगुर भेटे ता एको पाए, विचो दूजा ठाकी रहाए। जिसका साहिबू डाडा होई, तिसनु मारी न साके कोई। साहिब को सेवकू रहे सरनाई, आपी बख्शे दे वड्याई। तिसते उपरी नाई कोई, कौन डरे डरो किसका होई। नियम भी है कि जिसका मालिक शक्तिशाली होता है उसे कोई नहीं मार सकता। जो सेवक स्वामी की शरण में रहता है उसे स्वामी स्वयं सम्मानित करता है। उसके ऊपर अधिक शक्तिशाली कोई नहीं होता है, इसलिए वह क्यों डरे, उसे किसका डर हो सकता है। तिसके ऊपरी नाई कोई, कौन डरे डरो किसका हुई। गुरमति शांति वसे शरीर, शब्दो चीनी फिरे लगे न पीर। आवे न जाई न दुख पाए, न में राते सहजी समाए। नानक गुरमुख वेखे अधूरी, मेरा प्रभु सद रया पर पूरी। गुरु के आदेशों पर आचरण करने से जीव शांति पूर्वक जीता है। गुरु से जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो उसका जीवन शांति पूर्वक हो जाता है। गुरु शब्दों को जान लेने पर फिर कोई पीड़ा नहीं रह जाती है। उसका आवागमन नष्ट हो जाता है और उसे कोई दुख नहीं रह जाता। नाम में मग्न होकर के जीव अडिग अवस्था में पहुंचता है। और गुरु नानक जी का कथन है कि वह जीव गुरु के द्वारा परमात्मा को साक्षात कर लेता है। प्रभु हरि सदैव उसके अंग संग होते। नानक गुरमुखी वेखे अधूरी, मेरा प्रभु सद रेयास पर पूरी। इक्की सेवक इक्की परमी पुलाए, आपी करे हरि आपी कराए। एको वर्ते अवरु न कोई, मनी रोसु कीजे जे दूजा होई। सतगुर सेवे करना सारी, दरी साचे साचे विचारी। कुछ जीव परमात्मा की सेवा में लीन होते हैं और कुछ भ्रमों में भटकते रहते हैं। परमात्मा हरि स्वयं उन्हें उक्त दिशा में रखता है। एक परमात्मा ही सब तरफ व्याप्त है, अन्य कोई नहीं है। मन की वेदना तो तब प्रकट हो यदि द्वैत भाव उग्र हो उठे। सतगुरु की भक्ति सच्ची कर्मशीलता है। इस कर्मशीलता का आयोजन स्वयं सत्य स्वरूप परमात्मा हरि ने किया। सतगुर सेवे करना सारी, दरी साचे साचे विचारी। थीती वार सभी शब्द सुहाए, सतगुर सेवेता फल पाए। थीती वार सभी आवी जामी, गुर शब्दों निचल सदा सची समामी। थीती वार ताजा साची राते, बिन नावे सभी परमी काची।
तिथियां तथा वारों को शब्द में लगा करके सुहाना बनाया जा सकता है। सतगुरु की सेवा से मोक्ष फल प्राप्त होता है। तिथियां तथा वार परिवर्तनशील है, किंतु गुरु के शब्दों के सहारे जीव सत्य स्वरूप निश्चल परमात्मा हरि में समा जाता है। तिथियों और वारों का सही महत्व तभी होता है जब जीव सत्य में समा जाता है। प्रभु नाम के बिना सब रचना अस्तित्वहीन और कच्ची है। थिति वार ता जा सच्ची राते, बिन नामे सभी परमे काची। मन मुख मरी मरी विकती जाई, एकू न चेती दूजे लोबाई। अचेत पिंडी अज्ञान अंधारू, बिनु शब्दे क्यों पाए पारू। आपी उपाय उपावन हारो, आपे कीतनो गुरु विचारो। मनमुखी जीव मरकर भी दुर्गति को प्राप्त होता है, क्योंकि वह एक परमात्मा हरि में विश्वास नहीं करता है। द्वैत भाव में लोभायमान रहता है। वह ना समझ अज्ञानी और अंधा जीव होता है। गुरु शब्दों के बिना उसकी कोई गति नहीं होती है। रचयिता ने उसे भी बनाया है, किंतु गुरु की समझ उसे प्राप्त नहीं होती, इसलिए वह जगत में ही ठोकरे खाता रह जाता है। आपी उपाय उपावन हारो, आपे कीतनो नो गुरु विचारो। बहुते पेख करी पेख तारी, पमी पमी परमे काची सारी। इत्थे सुखू न आगे होई, मन मुख मुए अपना जन्मु खोई। सतगुर सेवे पर मुँह चुकाए, कर ही अंदरी सचो मैलू पाए। वह भेखधारी मनमुख अनेक वेशों की धारणा करता है। बार बार कच्चा पांसा फेंकता है, किंतु उसे कभी विजय प्राप्त नहीं होती। उसके लिए ना यहाँ सुख होता है, ना आगामी जीवन में उसे सुख मिलता है। मनमुख एक अमूल्य जीवन को खोकर के मर जाता है। यदि वह सतगुरु की शरण ले और भ्रमों से मुक्त हो जाए, तो शीर में ही उसे प्रभु हरि का मंदिर मिल सकता है। सतगुर सेवे पर मुँह चुकाए, कर ही अंदर सचु मैलू पाए। आपे पूरा करे सो होई, एही थिति वार दूजा दोई। सतगुर बांझो अंधु गुबारो, थिति वार सेवे मुगत गवार। नानक गुरमुख बुझे सोझी पाए, एक तू नामी सदा रहा समाए। परमात्मा पूर्ण है, वह जो भी चाहता है वही होता है। इन तिथियों और वारों का विचार द्वैत भाव पैदा करता है। सतगुरु के बिना दूसरे विचारों में लीन रहना अज्ञान अंधता है। जो लोग तिथियों और वारों को मानते हैं वे अविवेकी हैं। गुरु नानक जी कहते हैं कि जिस जीव ने गुरु के द्वारा विवेक प्राप्त कर लिया, वह सदा एक प्रभु के नाम में ही लीन रहता है। बिलावड़ो महिला एक छंत दखनी, एक कमकार सतगुर प्रसादी। मुंद न बेलड़िया गोली आई राम, मटकी डारी तरी हरी लिवलाई राम। लिवलाई हरी सो रही गोली, सहजी शब्दी सिगारिया। कर जोड़ी गुर पही करी विनती, मिलो साची प्यारिया। तन पाई भक्ति देखी प्रीतम, काम क्रोध निवारिया। नानक मुंद नवेल सुंदरी, देखी पीरु सादारिया। आत्मा रूपी नावधु संसार रूपी चिरागामे। आत्मा रूपी नवधु संसार रूपी चिरागाम में थोड़े समय के लिए ही आई है। गोयली
उस चरागाह को कहते हैं जहां वर्षा के दिनों में लोग अपने पशुओं को चराते हैं। यहां आकर के विवेकवान आत्मा चरागाह का मोह छोड़ करके अर्थात संसार के आकर्षणों को त्याग करके सहज में ही हरि नाम का श्रृंगार करती है। हाथ जोड़ करके प्रभु से विनती करती है कि परमात्मा हरि उसे प्राप्त हो। वह जीव रूपी स्त्री काम क्रोध का निवारण करके भाव भक्ति में लीन हो जाती है और अपने प्रीतम का ध्यान करती है। गुरु नानक जी कहते हैं कि वह नव यौवना अपने को इतना आकर्षक बना लेती है कि प्रीतम प्रभु उसके प्रति मोह करने लगते हैं और वह सुहागिन हो जाती है। नानक मुंद नवेल सुंदरी देखी पिरु सदारिया। सच्ची नवेलिए जोमनी वाली राम, आऊ न जाओ कहीं अपने सह नाली राम। न अपने संगी दासी में भगति हरि की पावे। अगाधी बोधि अकथु कथिए सहजी प्रभु गुण गावे। राम नाम रसाल रसिया रवे साची प्यारिया। गुर शब्द दिया दानु किया नानका विचारिया। सत्य के सहारे नित्य नव यौवन को प्राप्त करने वाली आत्मा रूपी स्त्री फिर किसी ब्रह्म भटकाव में नहीं पड़ती है और हमेशा अपने पति प्रभु के साथ संयोग दिशा को प्राप्त होती है। वे कहती है कि मैं अपने पति प्रभु के साथ दास्य भाव की भक्ति में लीन हूं। जिस परमात्मा हरि का ज्ञान अथाह और अनिर्वचनीय है, मैं उसी की चर्चा करती तथा गुण गाती हूं। राम नाम समस्त रसों का भंडार है और इस रस में लगी प्रिय आत्माओं को प्रभु पति वही भोगता है। अर्थात राम नाम का रसपान करने वाली जीवात्मा रूप स्त्री उसी में प्रभु मिलन को प्राप्त होती है। गुरु नानक जी कहते हैं कि गुरु का शब्द प्राप्त होने से, गुरु से प्रभु का नाम प्राप्त होने से जीवात्मा विवेक को धारण करती है। राम नाम रसाल रसिया रवे साची प्यारिया। गुर शब्दी दिया दानो किया नानका विचारिया। स्त्रीधार मोहिड़ी पीर संगी सूती राम। गुर के पाई चलो साची संगूती राम। तन साची संगूती हरि संगी सूती। संगी सखी सहेलियां इक मां इक मनी नामू वसिया। सतगुर हम मेलिया दिनु रैनी कड़ी न जसा विसरे। सांसी सांसी निरंजनो शब्दी ज्योति जगाए दीप को नानका पौ पंजनो। परमात्मा हरि के मोह में पड़ी जीवात्मा रूप स्त्री उसी की संगति को पाती है। गुरु के आदेशों पर आचरण करते हुए वह सत्य स्वरूप परमात्मा के संग मिल जाती है। वह जीव रूपी स्त्री सच्चे प्रभु हरि का मिलाप पा करके उसी के संयोग में अपनी सखी सहेलियों को भी ले जाती है। जब उन सब में हरि प्रभु पति के लिए अनुराग पैदा होता है और मन में उनका नाम जाप करती हैं तो सतगुरु उन्हें अपने में ही लीन कर लेता है। तब रात दिन घड़ी पल क्षण भर के लिए भी वे अपने पति हरि के नाम को विस्मृत नहीं करती। श्वास श्वास में परमात्मा हरि का नाम लेती हैं, राम का नाम लेती हैं। गुरु नानक जी कहते हैं कि तब उनके भीतर शब्द की ज्योति आलोकित उठती है और वे भयभंजन प्रभु हरि की शरण में रहती। शब्दी ज्योति जगाए दीप को नानका पौ पंजनो। दिन रानी कड़ी न जसा विसरे सांसी सांसी निरंजनो। ज्योति सबारिये त्रिभुवन सारे राम। कटी कटी रवि रहया अलख अपारे राम।
अलख अपार अपारू साचा आपो मारे मिलाइए, अम्मे ममता लोभो जालू सबदी मैलो चुकाइए। दरी जाई दर्शनु करी पाने, तारी तारन हारिया, हरि नानको अमृत जाखी, तृप्ति नानक उदारी। हे जीव रूपी स्त्री, उस हरि की ज्योति सब जगह तीनों भवनों में व्याप्त है। वह अलक्ष्य अपार प्रभु घट घट में निवसित है। उस अपार अदृश्य परमात्मा हरि को केवल अहंकार का निवारण करके ही मिला जा सकता है। जीव को चाहिए कि अहंकार, लोभ और ममता को जला करके गुरु के शब्दों द्वारा सब प्रकार की मलिनता को दूर करे। उसके द्वार पर समर्पित भाव से दर्शन करे और उसकी इच्छा को श्रीधार्य करे। गुरु नानक जी कहते हैं कि हरि नाम रूपी अमृत का पान करके जीवात्मा रूपी स्थिति तृप्त हो जाती है और परमात्मा हरि को हृदय में बसा लेती है। दरी जाई दर्शनु करी पाने, तारी तारन हारिया, हरि नामो अमृतो चाखी, तृप्ति नानका उतारिया।